यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार भले ही प्रयासरत है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मिश्रिक नैमिषारण्य के लिए बसों का संचालन यात्रियों की सुविधा के अनुसार नहीं हो पा रहा। सायं 6 बजे से सुबह 7 बजे तक यानी कि रात में परिवहन विभाग की कोई सेवा नहीं है। ऐसे में दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं और दैनिक यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज बसों का संचालन रात में न होने का फायदा प्राइवेट वाहन चालक उठाते हैं। उनके द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जाता है। महंगा किराया देकर आना जाना यात्रियों की मजबूरी बन गया है। विभिन्न परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थियों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। इन सब हालातों को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने रात्रिकालीन बस सेवा शुरू करने की मांग की है। मिश्रिक के इंडिया संवाददाता आलोक वर्मा ने अधिवक्ता सुधीर शुक्ला राणा, सभासद प्रशांत वैस, समाज सेवी मोनू उर्फ शफकत अली, भास्कर मिश्रा, अधिवक्ता मोहम्मद कलीम व रितेश वैस से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल गंभीर समस्या है। रात में श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और जहाँ तक प्रदेश सरकार की मंशा है, जिस तरीके से नैमिष का जो है चतुर्दिक विकास किया जा रहा है, इतना फंड आ रहा है और कॉरिडोर की स्थापना हो रही, तो निश्चित रूप से श्रद्धालु भी बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट की सुविधाओं प्रारंभ की जा चुकी है प्रदेश सरकार द्वारा। तो जिला प्रशासन को और परिवहन विभाग को निश्चित रूप से चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रात में बाहर से आने वाले श्रद्धालु अगर कहीं पर फंस गए हैं या कहीं पर वो आना चाह रहे हैं देर रात्र या यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को और परिवहन विभाग को इस ओर विशेष ध्यान दे करके, और इस समय तो प्रदेश सरकार समग्र विकास के लिए प्रयत्नशील है नैमिष के। तो मुझे मानना है अगर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग अगर इस समय ऐसा कोई प्रयास करता है तो फलीभूत होगा और निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को और आम जनमानस को, हमारे स्थानीय स्तर के नागरिकों को ये सुविधा मुहैया होनी चाहिए। इससे जो है विकास में ये एक सहायता उपलब्ध होगी। यहाँ से सीतापुर से जैसे आपको जाना है हरदोई, तो 6 बजे के बाद तो कोई साधन है ही नहीं पहली बार, जबकि यहाँ मिश्रिक में दधीच जी की नगरी है और यहाँ से नैमिष तो सबको ही मालूम है कि कितना विख्यात अपना स्थान है। लेकिन यहाँ पे जाने के लिए ना आपको लखनऊ अगर आपको जाना हो शाम को तो भी कोई साधन नहीं है, हरदोई जाना हो तो भी आपको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। बस ये है कि आपके पास खुद का साधन होना चाहिए। बाकी समझ लीजिए मतलब बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो क्या मांग करते हैं आप? गाड़ी चलनी चाहिए, रोडवेज ही चलनी चाहिए, ना कुछ हो, प्राइवेट वाहन ना चले तो रोडवेज तो जरूर होनी चाहिए। नहीं ज़्यादा 10 बजे तक तो जरूर साधन आपके पास होना। नहीं, बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इंडिया की इस पर नज़र गई कि मिश्रिक पावन तपोस्थली है, जो कि महर्षि दधीच जी के यहाँ पर हड्डियाँ दान हुई थी। और ऐसे महान स्थल पर, तीर्थ स्थल पर रात्र में जो बसों का आवागमन है, चाहे शहर से जुड़ता हुआ हो, जनपद सीतापुर से जुड़ता हुआ हो, या बगल में राजधानी, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी जो 80 किलोमीटर हमारे वहाँ से दूर है, 6 बजे के बाद इसमें आवागमन बंद हो जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग प्राइवेट साधनों से आवागमन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के पास इतनी व्यवस्थित पूंजी नहीं होती है कि वो शाम को कोई प्राइवेट वाहन करके या कैसे भी जा सके। इसलिए ये बहुत आवश्यक मुद्दा है और बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि इस विषय पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मिश्रिक को शाम को चाहे राजधानी लखनऊ से हो या सीतापुर से हो या हरदोई से हो, ये कई शहरों को जोड़ता हुआ शहर है, कई शहरों को जोड़ता हुआ प्रमुख मार्ग है। तो इस पर नियमित रूप से शाम को भी कम से कम रात्रि 12 बजे तक रोडवेज बसों का संचालन जरूर करवाना चाहिए। ऐसी मैं भी सरकार से अपेक्षा करता हूँ। चाहते हैं कि जिला प्रशासन और हमारा जो परिवहन विभाग है रात्र बस संचालित करनी चाहिए। यहाँ पे हमने कई बार देखा कि 6 बजे के बाद, कई बार हमने बहुत लोगों को देखा है 6 बजे के बाद अगर वो सीतापुर में कहीं फंस गए हैं, तो हमने शाहजहानपुर चिंगी पर देखा है, नवीन चौक बाईपास पर देखा है, लोग खड़े रहते हैं, किसी ना किसी अपने यार दोस्त मिलने वाला का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन कोई परिवहन सेवा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार नैमिष का विकास कर रही है, इसलिए नैमिष के विकास को देखते हुए जो श्रद्धालु बढ़े, आवागमन बढ़ा, इसके लिए परिवहन विभाग को चाहिए कि यहाँ पे रात्रि बस सेवा संचालित करें। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय परम पूजनीय योगी आदित्य महाराज जी रात दिन एक करके अपना जीवन समर्पित करके नैमिष विकास और पूरे प्रदेश के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। परंतु यहाँ के जो राज्य कर्मचारी परिवहन विभाग के हैं, ये इनका दायित्व बनता है कि ये लोग देखें कहाँ पर क्षेत्रवासियों को कठिनाई है, विशेष कठिनाई है। जबकि सत्यता आप यही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति 6 बजे शाम के बाद में अगर आना चाहे मिश्रिक, तो कोई साधन नहीं।
आदमी डग्गर मार वाहनों में, ट्रैक्टर ट्राली में लटक करके बहुत दुश्वारी और परेशानी से आता है। यही स्थिति जो है हरदोई की भी है। हरदोई के से भी 6 बजे साधन नहीं है और सिधौली से भी जो है कोई परमानेंट साधन नहीं है। इसी प्रकार का है कि मान लीजिए कोई पिसावा गाड़ी जा रही उसमें लटक लिया, लेकिन विशेष तौर पर नहीं, जबकि नैमिषारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ के परिवहन विभाग के कर्मचारियों को, निदेशक को, इनको चाहिए कि पूरे तरीके से इसकी कार्य योजना बनाएं और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थित कराएं। जबकि हमारे यहाँ श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं, चाहे कोई भी प्रदेश हो, वो ट्रेन के द्वारा सीतापुर आए, आंध्र प्रदेश के हैं, हरदोई बिहार से आए, पंजाब से आए, तमाम श्रद्धालु आते हैं। लेकिन ये जो अधिकारी हैं इनको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की विचारधारा पर खरे नहीं उतर रहे हैं अधिकारी। हमारी मांग यही है कि जो है सबसे पहले तो कोई इमरजेंसी, अगर कोई आपातकाल कोई आपके घर में या कोई बीमार होता है, अगर आपको कोई बस की ज़रूरत है तो यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं है। अगर अपना साधन है यहाँ पे तब तो ठीक है, वरना यहाँ पे जो है किसी किराए की गाड़ी करो अपना, मतलब सरकारी तो बस उसको जो है ही नहीं है। 6 बजे के बाद सारा सब कुछ बंद है, मतलब बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है रोड पे। बाकी अपना चला करते हैं साधन, लेकिन कोई सुविधा नहीं। हरदोई जाने के लिए अगर लखनऊ जाना है वहाँ कोई साधन नहीं है। हम मौजूद हैं आज मिश्रिक तहसील क्षेत्र में, जो जनपद सीतापुर की तहसील है, और यहाँ पर विश्वविख्यात महर्षि दधीच की तपोस्थली है, जहाँ पर मिश्रिक नैमिष के विकास के लिए लगातार योगी सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। लेकिन यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिकों और अधिवक्ताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो रात्रि परिवहन सेवा है वो यहाँ पे संचालित नहीं होती है। अगर कोई श्रद्धालु सीतापुर पहुँचता है 6 बजे के बाद, फिर वो नैमिष नहीं पहुँच सकता है। और यही हाल सिधौली से है कि सिधौली से आने के बाद वो मिश्रिक या नैमिष नहीं आ सकता है। और ये हरदोई सीतापुर जो मार्ग है, यहाँ पर 6 बजे के बाद कोई भी साधन ऐसा नहीं है, न परिवहन विभाग का कोई बस चलाई जाती है जिससे लोग अपने गंतव्य को पहुंच सकें। या तो वो सीतापुर रुकता है या फिर सिधौली कहीं पर हल्ट करता है और सुबह साधन आने पर वो नैमिष या मिश्रिक पहुंचता है। लेकिन समस्या ये है कि रात्रि जो बस परिवहन सेवा है यहाँ पर चलाई जानी चाहिए। जो जिस तरह से ग्रामीणों से हमारी बात हुई, वरिष्ठ नागरिकों से बात हुई और अधिवक्ताओं से बात हुई, उनकी मांग है कि यहाँ पर जो है रात्रि परिवहन सेवा चलनी चाहिए। प्रभारी एआरएम सीतापुर एसके वर्मा ने आई इंडिया से फोन पर स्वीकार किया कि सीतापुर से मिश्रिक, नैमिषारण्य और लखनऊ से सिधौली के रास्ते सायंकाल के बाद परिवहन विभाग की कोई बस सेवा मिश्रिक नैमिष के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि सीतापुर स्टेशन से प्रातः 5:30 से सायं 7:25 तक प्रत्येक आधे घंटे पर मिश्रिक नैमिष के लिए बसों का संचालन हो रहा है। इसके अलावा लखनऊ से सिधौली मिश्रिक मार्ग पर 19 बसें संचालित हैं, लेकिन इनमें से रात में कोई बस नहीं है। उन्होंने बताया कि हरदोई, मथुरा, जयपुर और अजमेर से आने वाली बसों का आवागमन प्रतिदिन रात में मिश्रिक नैमिषारण्य के रास्ते होता है। नैमिष मिश्रिक से आने वाले यात्री इन बसों की सेवा रात्रिकालीन में ले सकते हैं। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।